जैसे एकजुट उनकी पार्टी जो है एकजुट हो रही है धीरे धीरे। जब एकजुट हो जाएगी तो हरा देंगे योगी बाबा। क्यों? क्योंकि बुलडोजर बहुत तगड़ा चलता है। बुलडोजर बहुत तगड़ा चलता है इसलिए पसंद है। लगता है कुछ है, मुक्त हो ही गया है। पहले की अपेक्षा पहले की अपेक्षा तो बहुत मुक्त है। वापसी होगी उनकी फिर से? बिल्कुल होगी, अच्छा काम किए हैं तो वापसी होगी। आदमी है तो मतलब मान लेते हैं चली गई सरकार तो फिर आएगी 27 में आएगी। 27 में लगता है कि अखिलेश आएंगे। जब दूध लेना होता है तो उसमें ले जाके छोड़ना चाहिए आप लोग को। गौशाला क्यों बनवाए? उसको जो बनवाए हैं तो छोड़ना चाहिए ले जाके ना, वो पब्लिक को समझाइए कि ले जाके आप लोग वहाँ छोड़वाइए। हमारा माहौल तो सही कहता है कि बीजेपी आएगी। यही कि कोई दबंगई नहीं, कोई गुंडाई नहीं, यही सब अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश को बेच रहे हैं वो। कौन कहता है? जो चोर हम कहेंगे। ज्ञानी मिले ज्ञानी से करे ज्ञान का बात, ज्ञानी मिले गधा से चला धड़ाधड़। पढ़े लिखे रहते लोग तो कुछ बताते भी। आएगी तो बीजेपी है गुत्ते बीजेपी का काम किए ये हमारे यूपी में गुंडागर्दी, छिनैती, छुनैती सब खत्म कर देना सबसे बढ़िया रैली है। आजमगढ़ में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अगर पीछे आप तस्वीर देखेंगे एक सड़क है, उस सड़क के उस पार गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं यानी उस सड़क से मात्र 10 कदम दूरी पर जब हम जहाँ पे मौजूद हैं ये औतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। औतरौलिया विधानसभा वो जहाँ के एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर दम भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बड़ी जीत होने वाली है। लेकिन आजमगढ़ की जब बात आती है सूबे की सियासत में तो चर्चा ये भी रहती है कि भाई आजमगढ़ भला वो भी कैसे किसी और के खाते में जा सकता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और हमेशा से यहाँ पर रेस में साइकिल रही है। जब हम किसी व्यक्ति से सवाल करते हैं तो एक सवाल का जवाब यही मिलता है कि आजमगढ़ के एक एक ईंट पर मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा हुआ है। विकास की उन्होंने गंगा बहाई, लेकिन क्या पिछले 10 सालों में यहाँ पे क्या बदला और इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या बदलने वाला है, बस इसी समीकरण को जानने समझने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है। और तमाम ये बाज़ार है, पीछे लोग बैठे हुए हैं और इधर भी कई साथी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने समझने का प्रयास करेंगे कि 2027 में आजमगढ़ में क्या होने वाला है। सर, कहा जाता है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और हमेशा से यहाँ पर साइकिल रेस में रही है। औतरौलिया विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर एनडीए के सहयोगी हैं और वो अपने बेटे के लिए ताल ठोक रहे हैं कि भाई इस बार कुछ भी हो जाएगा, हम अखिलेश यादव को यहाँ से सफाया कर देंगे, यानी समाजवादी पार्टी का सफाया कर देंगे। लगता है कि ओम प्रकाश राजभर या एनडीए की पूरी टीम इस समीकरण को तोड़ने में कामयाब होगी। लगता है उनका। क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं वो समाजवादी पार्टी को हरा सकते हैं? जैसे एकजुट उनकी पार्टी जो है एकजुट हो रही है धीरे धीरे। जब एकजुट हो जाएगी तो हरा देंगे। एकजुट हो जाएगी तो हरा देगी, तो क्या इसके पहले वो एकजुट नहीं हुई है? अभी एकजुट नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं इशारों में? अरे हम समझते हैं और कुल ठीक है उनका। गुटबाजी है? हाँ, गुटबाजी तो हमेशा रहता है भारतीय जनता पार्टी की, और यही वजह है कि यहाँ से हार जाते हैं लोग। तो पार्टी भी कम नहीं है यहाँ, लेकिन उसमें तमाम जाति वाली गड़बड़ होती है। हाँ, तो यहाँ पर चुनाव जो होता है विधानसभा या फिर लोकसभा का, तो जातीय आंकड़ों पे होता है या विकास देकर के लोग वोट करते हैं? अब ले तो विकास पर नहीं हुआ, जात पर हुआ। अब चाहे विकास पर हो या न हो। इस बार किस पे होगा? हाँ, इस बार आप लोग वोट किस पे करेंगे, विकास देख करके या फिर पार्टी देख करके? देखिए भाई, हम अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं। हम भाजपा को वोट देते हैं और आज से नहीं, जब शुरू से यह हुआ जनसंघ पार्टी थी तब से। जनसंघ यानी जब से इसकी नींव पड़ी है? हाँ, जब से नींव पड़ी तब से। क्या वजह? जैसे कुछ हो जाए नहीं, हम अपने दिमाग से बात कर रहे हैं कि हम उसको देते हैं, चाहे वो हारे या जीते, उससे हमसे मतलब नहीं है। उस पार्टी का अच्छा लगता होगा ना, तभी तो। क्या पार्टी का अच्छा क्या लगता है कि आप उसको शुरू से ही पसंद करते आ रहे हैं? अरे हम कुछ नहीं, केवल अटल जी के नाम पर दिए थे। अटल जी के नाम पे? योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल बीता अच्छा रहा? ये कार्यकाल सबका अच्छा रहा, सबका खराब रहा। लगता है सर कि योगी जी का कार्यकाल 9 साल बीता जो अच्छा रहा है? सब सरकार से बढ़िया रहा लिया। सब सरकार से बढ़िया। गुंडागर्दी, छिनैती, छुनैती सब खत्म कर देना सबसे बढ़िया रहा लिया है। हाँ, लगता है कि इस बार आजमगढ़ का समीकरण बदलेगा?
बदलेगा, भाजपा यहाँ से आएगी? आएगी। सपा क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी उसमें होती थी? हम दूसरे पार्टी की शिकायत नहीं करेंगे, बस हमारा सिद्धांत एक है। लगता है कि प्रदेश में सब कुछ शांति शांति है। कौन पसंद है? योगी योगी या अखिलेश? योगी बाबा, क्यों? क्योंकि बुलडोजर बहुत तगड़ा चलता है। बुलडोजर बहुत तगड़ा चलता है इसलिए पसंद है। बुलडोजर बहुत तगड़ा चलता है इसलिए उनको योगी बाबा पसंद है। चाचा, क्या 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 लगता है कि बुलडोजर एक्शन योगी बाबा का इस बार काम करेगा? सब अच्छा है, सब अच्छा है। लगता है कि काम करेगा। कौन कौन किसका यहाँ पर माहौल दिख रहा है आजमगढ़ में? सब ठीक है। 9 साल में योगी जी को जो कार्यकाल रहा है, जिससे ये कह रहे हैं कि शांति शांति है प्रदेश में, गुंडा मुक्त माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है, लगता है ऐसा? लगता है कुछ है, मुक्त हो ही गया है। पहले की अपेक्षा पहले के अपेक्षा तो बहुत मुक्त है। बहुत मुक्त हो गया है। क्या लगता है कि प्रदेश में ये सरकार बनी रहनी चाहिए? भाई अब एकर वोट जो पाई टेका भाई हम देखा कर भाई ना बता पाए थे। चलिए, ये नहीं बता पाएंगे। और और कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे। कैसा रहा 9 साल का प्रदेश का जो कार्यकाल, कैसा रहा भाई साहब 9 साल में? ठीक ही है। क्या कुछ मतलब पहले से प्रदेश बदला है या फिर अभी कुछ और बदलने की ज़रूरत है? बदलने की जरूरत है। 2027 में भैया की सरकार आनी जरूरी है। अखिलेश की? जी। क्यों? क्योंकि हम लोग के नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी बहुत है। हाँ सर, अच्छा, बेरोजगारी बहुत है। बहुत है। लोग कह रहे हैं कि अब वो रेसी में नहीं है, खत्म होने वाली पार्टी है। 27 में सरकार आएगी। आएगी तो सिर्फ ये आजमगढ़ में आएगी, प्रदेश में आएगी? अब प्रदेश में आने के लिए भैया कोशिश करें, हम लोग अपने आजमगढ़ बनाए रखेंगे। आजमगढ़ बनाए रखेंगे। ये बताइए, अभी कुछ लोगों ने कहा कि प्रदेश गुंडा मुक्त माफिया मुक्त हो गया है, यानी कि पिछली सरकारों में ऐसा रहा है। क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो भी है शासन प्रशासन के साथ में है। हाँ। 9 साल कैसा रहा योगी कार्यकाल का? बकवास बिल्कुल। क्यों भैया? बस ऐसे ही। अभी क्या है, बेरोजगारी है, सब रोड पे टहल रहे हैं, क्या मतलब है? बेरोजगारी है और रोड पे टहल रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं कि मतलब शांति शांति सब रहा उत्तर प्रदेश में 9 साल। शांति कहाँ शांति है? दिन पे दिन कांड पे कांड होते जा रहे, कौन शांति बताइए, कहाँ शांति है? क्या नाम हुआ सर आपका? जी, जितेंद्र प्रजापति। लगता है कि प्रदेश में 9 साल बेहतर चला है सरकार योगी ने? हाँ हाँ, वापसी होगी उनकी फिर से? बिल्कुल होगी। अच्छा काम किए हैं तो वापसी होगी। क्या अच्छा लगता है उनका? जो भी उनका कार्यकाल रहा हो। हाँ, अभी बगल में बैठे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि आएंगे तो भैया। अपनी अपनी सोच है। फिर माहौल यहाँ का क्या, आजमगढ़ का क्या कहता यहाँ पर का ये तो सपा बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ, तो इसमें माहौल का भी कोई निष्कर्ष नहीं है कि माहौल कैसा रह सकता है। हाँ, एनडीए के समर्थन यहाँ से ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया से दम भर रहे हैं, तैयारी बड़ी जोरों से कर रहे हैं। तो बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल। वो और उनके पुत्र जी भी हैं, बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि अगर एनडीए उनको टिकट देते हैं यहाँ से तो उनके साथ लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। छोटे तबके के लोग बिल्कुल जाएंगे। काफ़ी हाँ सपोर्ट में है, उनके बीच में रह रहे हैं, तो उसका तो लाभ उनको मिलेगा ही। क्या लगता है भैया, क्या नाम हुआ आप लोग? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्ष। हर्ष, लगता है कि प्रदेश में 9 साल सब कुछ ठीक ठाक रहा? हाँ ठीक था, बस थोड़ा पेपर को लेके दिक्कत था। पेपर को लेके दिक्कत था, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होगा, जरूर होगा, क्या नहीं होगा। कौन आएगा इस बार? आएगी तो बीजेपी। आएगी तो बीजेपी। क्यों लगता है सर कि बीजेपी आएगी? कैसे, कोई वजह बताइए। क्या काम उनका अच्छा लगता है? सब ठीक है। कुछ भी? क्यों भैया, कौन आएगा इस प्रदेश में? इस प्रदेश में अखिलेश यादव आएंगे। क्यों? हाँ, क्या वजह, कुछ खास मतलब उसकी वजह जो उनके आने की? अरे भैया बहुत खास है कि खास वाली पूछिए मत बात। कुछ भी तो बताइए ना। हाँ, हम लोग यादव लोग हैं। अच्छा। ठीक ना? वो टाइटल की वजह से आएंगे या फिर काम की वजह से आएंगे? नहीं भाई, काम की ये हमारे यूपी में। अच्छा। हाँ। कौन कौन सा काम के कुछ जानते हैं? अरे 100 नंबर एम्बुलेंस और का मतलब आगरा वाला एक्सप्रेस वे, बहुत कुछ मतलब काम किए हैं भैया। मतलब आप मानते हैं कि प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत काम किया जब सीएम रहे? जी जी जी। फिर क्यों हार गए मित्र? अरे क्या करें भैया, यहाँ की हारना जीतना भैया। अगर जो आप अच्छा काम करेंगे तो फिर कैसे हार सकते हैं? ये भैया मतलब जनता है, ठीक ना? ये समान सभी लोग मतलब है नहीं, ये मतलब अलग अलग तरह के मतलब आदमी हैं।
तो मतलब मान लेते अगर चली गई सरकार तो फिर आएगी 27 में आएगी। 27 में आएंगे? जी बिल्कुल। लगता है सर कि अखिलेश जी आएंगे 27 में? 27 में लगता है कि अखिलेश आएंगे? अब नहीं बोलेंगे। 9 साल कैसा रहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? अच्छा था, अच्छा था। लगता है फिर से आएंगे वो? जरूरी है। जरूर आएंगे। अखिलेश नहीं आएंगे? हाँ, अखिलेश नहीं आएंगे। जो जैसा बनाया रहेगा वैसा आएगा। अच्छा, अभी क्या माहौल कहता है? माहौल ठीक है। ठीक है। लगता है कि योगी जी फिर से आएंगे या अखिलेश आएंगे? तो उसको तो सब क्या बताऊँ मैं, कुछ जानकारी नहीं है। कुछ नहीं है। काम कैसा, कानून व्यवस्था कैसी है प्रशासन की? ठीक है यार। सर एक छोटा सा सवाल, कैसा रहा 9 साल प्रदेश में योगी कार्यकाल का? योगी राजकाल का यही था कि देश खा गल हुआ बहन बाकी है। क्या खा गए हैं? वहाँ का अयोध्या का अब ये देश बेचक बाकी लगल और जनतन के बेच देश बेचने वाले हैं और क्या करेंगे। तो माहौल खराब है। माहौल तुमका खराब रहेगा रहेगा रहेगा, नहीं आएंगे? नहीं। दादा 9 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल जो रहा आपको अच्छा लगा या खराब? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या सबसे बढ़िया लगा उनका? यही कि कोई दबंगई नहीं, कोई गुंडाई नहीं, यही सब अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश को बेच रहे हैं वो लोग। कौन कहता है? जो चोर हम कहेंगे, जो चोर है वो कहेंगे। वो कहेंगे। तो लगता है कि इस बार फिर से उनकी वापसी होगी? बिल्कुल होगी। चल नहीं सकते वो। अच्छा, तो वही आएंगे हैं? कौन आएगा तो व्यवस्था सुधरेगा? ज्ञानी मिले ज्ञानी से करे ज्ञान के बाद, ज्ञानी मिले गधा से चला धड़ाधड़ लात। पढ़े लिखे रहते लोग तो कुछ बताते भी, ज्ञान की बात करते भी। जो दोनों लोग पढ़े लिखे नहीं तो क्या बात करेंगे वो सब? कौन दोनों पढ़े? योगी मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? क्या पढ़े लिखे हैं? फर्जी डिग्री लेके बताते हैं कि मेरी डिग्री इतनी साल की हो गई है। कहे हो गई है? अभी देखिए राम मंदिर के लेके कितने लोग विरोध कर रहे हैं। चंदा चोर को पप्पू जी के झूठे में सब जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आए वो सही किए हैं, जो दिखावा किए हैं वो सही किए हैं। अब इन लोगों को जलन हो रही है कि दिखावा कर रहे हैं। चंदा चोरी हो गई तो अब उसके बारे में नहीं खोज किए हैं। भगवान को लाकर अपने स्थापित कर दिए हैं, सब कुछ अपने किए हैं। चंदा चोरी अपने करवा दिए हैं। ऊपर से कह रहे थे कि अभी ये चंदा चोरी योगी मोदी ने कराया है और उन्हीं के सब देन है। वही सब बैठाए हैं, भगवान को भी बैठाए हैं, चोरों को भी अंदर बैठाए हैं। कहाँ बाथरूम से लेके भाग रहे हैं, कहाँ मंदिर में चोरी कर रहे हैं। सिर्फ एक बात बताइए कि मंदिर में चोरी हुई है तो आप कह रहे हैं कि मतलब योगी मोदी जिम्मेदार हैं। और कौन जिम्मेदार है? अगर आपके घर में चोरी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? घर का मुखिया जिम्मेदार होगा। घर का मुखिया जिम्मेदार होगा भाई। तो फिर मंदिर का मुखिया जिम्मेदार, तो मंदिर के मुखिया वो हैं। मुखिया आखिर स्थापित वही किए हैं ना। मुखिया कौन है? पूरा देश के वो मुखिया हैं। मंदिर को स्थापित किया आखिर उन्हीं के सब देना। कोई पंडित जी क्या बैठाया था क्या? क्या भैया आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? संजय राजभर। 9 साल कार्यकाल कैसा रहा योगी सरकार का? सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी है इन्होंने, कहा कि महंगाई तो हर सरकार में ही बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती बढ़िया ये है कि साढ़ छूट के सबका खत्म कर दे रहे हैं और ऊपर से किसी को मार दे रहे हैं, किसी को उठा के पटक दे रहे हैं, किसी का जान मार दे रहे हैं। ये तो कुछ बढ़िया किए हैं, ये बढ़िया किए हैं। हाँ, आप खुद देख रहे हैं, कहीं रोड पे ऐसे जा रहे हैं किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं खेती पूरा खा जा रहे हैं और कहीं जो कि किसी को मार दे रहे हैं। हमारे गांव में खुद ही मार दिया, 3 लोगों को मार दिया। क्या सब पहले नहीं होता था? के लिए क्या योगी नहीं जिम्मेदार है? पहले ऐसे नहीं होता था। छोड़वाए हैं, साढ़ छोड़ दिए हैं ऐसे सब। पहले सबके द्वार पे पता था क्या था? जो बैल होते थे सब लोग उसको बांध के खिलाते थे, चाहे वो बेच दे चाहे जो मर्जी करे, उसका जिम्मेदारी उनके पास नहीं था। लेकिन अब वो जिम्मेदारी लेते ऐसे छोड़ दे रहे हैं रोड पे। किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई मर जा रहा है, किसी का खेत पूरा खा जा रहा है, गन्ना नुकसान करे, धान गेहूँ सब नुकसान करे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी होंगे ना। उसको बनवाना चाहिए, गौशाला भेजवाए ना। तो आप लोग जो खिलाफ, जिम्मेदार कौन है? गाय बछरू हमें लोग छोड़ रहे हैं ना। यही मैं कहने सवाल यही करने जा रहा था कि जब तो कोई पाल नहीं रही है उस चीज को। जब हम जब दूध लेना होता है तो उसमें ले जाके छोड़ना चाहिए आप लोग को। गौशाला क्यों बनवाए? उसको जो बनवाए हैं तो छोड़ना चाहिए ले जाके ना। वो पब्लिक को समझाइए कि ले जाके आप लोग वहाँ छोड़वाइए। वो बनवाए हैं। जैसे कोई भी गाय भैंस जो छोड़ दे रहा है रास्ते पे, उसको बोलिए आप गौशाला में ले जाके छोड़िए उसको। छोड़ रहा है उसके लिए तो बनवाए हैं ना, बोले हैं कि मैं। चलिए देखिए, वो कहीं न कहीं आम पब्लिक की भी कमी है उसमें। जब दूध का मैटर खत्म हो जाता है तो लोग छोड़ देते। चलिए आप बताइए, अभी बताइए कि यहाँ आजमगढ़ के अतरौलिया में क्या होने वाला है इस बार? अतरौलिया में ठीक है इस समय। किसकी सीट आ रही है? एनडीए की आ रही है या फिर गठबंधन की आ रही है? इधर बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी।
लगता है कि उत्तर औतरौलिया में बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पे? माहौल वो तो बताएगा। क्या आपका क्या माहौल कहता है? हमारा माहौल तो सही कहता है कि बीजेपी आएगी। जी, कौन आएगा तो सही रहेगा? इसमें जो है इस सरकार में जो तानाशाही हो रहा है। अच्छा, जी, इस सरकार में तानाशाही नहीं होगी तो मैं पूछ रहा हूँ। तानाशाही जो है इस सरकार में ज़्यादा हो रहा है। मतलब कौन किस पे उम्मीदें किस पे है कि मतलब ये आएंगे तो तानाशाही नहीं होगा? उम्मीद अब की बार जानते हैं कांग्रेस आए तो बल्कि बढ़िया कांग्रेस प्रदेश में आए तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। आपको लगता है कि सरकार में तानाशाही है? अरे सबका अपना नज़रिया होता है। आपका नजरिया क्या कहता है? बहुत कुछ गलत तो नहीं है, कुछ गलत होंगे तो गलत हो ही जाता है। गलत सारी गलत हो ही जाता कार्यकाल कैसा लगता है योगी जी का 9 साल में? है। कुल मिला ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। लगता है कि फिर से उनको आना चाहिए? चाहिए चाहिए आना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है? सब ठीक। चलिए तो ये एक छोटा सा यहाँ पे सर्वे था और कुछ लोगों की जो राय है वो आपने खबर में देखा ही होगा। और ये भी निकल करके सामने एक बात आ रही है कि वापसी उनकी तय है, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि बेरोजगारी है और इसको लेकर के खासा करके उनसे लोग नाराज़ हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे विक्रांत थे और मैं अरविंद सिंह, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।